CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस वीडियो में कंप्लीट CHS 2025 की बात होने वाली है कि क्या चेंजेस हुए इस बार के एग्जाम पैटर्न में, क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है इस बार के CHS एंट्रेंस एग्जाम 2025 में, और आपकी क्या होने वाली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप एग्जाम देने के लिए इस बार एलिजिबल है या नहीं, और क्या कब आएगा आपका एग्जाम, कब होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट्स, सभी डाउट्स आपके आ रहे थे मेरे पास कमेंट्स के थ्रू। तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो मैं आपको दे दूं इस नए सेशन के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर 2025। क्या एक्सपेक्टेड डेट्स होने वाले हैं? एक्सपेक्टेड डेट्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली जो अभी सवाल चल रहा है कैंडिडेट्स के मन में, जो कि अपनी प्रिपरेशन साइड बाय साइड अभी कर रहे हैं कि कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म CHS 2025 का, सबसे बड़ा सवाल तो यही है अभी की डेट्स में। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इस पे क्लियर कट आइडिया दे देना चाहता हूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी मंथ में आने वाला है। फरवरी के मे बी फर्स्ट वीक में आ जाए या फिर लास्ट वीक में आ जाए, लेकिन फरवरी के मंथ में आपको आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है मिल जाएगा। कौन सी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, bhuonline.in। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगी आपको मेरे चैनल पे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी जानकारी, और वेबसाइट पे भी मिलेगी। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 1 मंथ का लंबा टाइम फ्रेम दिया जाएगा। आप मार्च के एंड तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। और द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो सवाल अभी मेरे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि कब होगा हमारा एग्जाम, तो आपका एग्जाम मैं बताऊं अप्रैल 2025, अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम होने के 100% चांसेस है। पिछले बार भी अगर हम देखें तो आपका एग्जाम अप्रैल मंथ में ही कंडक्ट कराया गया था। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रख के चले, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये एप्लीकेशन डेट्स की बात हो जाती है जहां तक हमने देखा। अब हम आते हैं द सेकंड जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठता है कि क्या होने वाला है इस बार का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 9th, बिकॉज हम यहाँ क्लास 9th कवर कर रहे हैं। क्लास 11th पे भी मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। तो क्लास 9th की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, पहली एलिजिबिलिटी ये हो जाती है कि आपका एज 13 से लेके 15 साल तक होना चाहिए। 13 to 15 ईयर कब तक? 31 मार्च 2025 तक। आपकी एज अगर 13 से लेके 15 साल के बीच में रहती है तो आप एलिजिबल हैं अपना ये CHS का देने के लिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी आपकी ये हो जाती है कि आपको क्लास 8, क्योंकि आप क्लास 9th में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आपको आपका क्लास 8 पास होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, स्कूल के साथ। थर्ड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो कि बहुत बार एक ऐसा डाउट है जो बहुत बार हर सेशन में मेरे पास आता है कि क्या गर्ल्स भी एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। सो यस ऑफ कोर्स, आपने सुना भी होगा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो ओके, गर्ल्स भी एलिजिबल है, बॉयज भी एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। तो ये 3 एलिजिबिलिटी जो कि आपको ध्यान में रख के चलनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले और अपनी प्रिपरेशन से पहले। तो ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात देख ली। अब हम अगर आगे आते हैं एप्लीकेशन फीस, क्या आपको एप्लीकेशन फीस इस सेशन के लिए पे करनी होगी? तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम आए तो जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें आपको 800 रुपये फी पे करनी रहेगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एप्लीकेंट हैं, उन्हें 550 रुपये पे करनी होगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो एप्लीकेशन फी जो पिछले साल फॉलो हुआ था वही फॉलो होने की संभावना इस बार भी है। अब जो सबसे आस्क क्वेश्चन और सबसे जो आपके प्रिपरेशन में जो हेल्प करेगा, सिलेबस, आपको क्या सिलेबस फॉलो करना है क्लास 9th में। तो मैं आपको इस पे क्लियर आइडिया, एक ओवरव्यू दे दूं। क्लास 9th के जब आप एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको आपकी क्लास 8 जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, क्लास 8, उसके सिलेबस को फॉलो करना होगा। वेदर इट इज मैथ्स, साइंस और हिंदी, इंग्लिश, आपको क्लास 8th के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से होल्ड करके रखना होगा। और ये आपको बहुत ही मदद करेगा एग्जाम में, क्योंकि
कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे। क्लास 8 का करिकुलम ही फॉलो होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप चाहें तो एनालाइज करके देख सकते हैं। क्लास 8 की तैयारी अगर आप अच्छे से करें तो आपको सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इन डिटेल सिलेबस की वीडियो मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट से जुड़े डिटेल सिलेबस, डिटेल टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो आपको वो भी वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही जल्द देखने मिल जाएगी। सेकंड, एग्जाम पैटर्न। आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है और आपकी स्ट्रैटेजी में ये चीज होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इस बार के लिए। कोई चेंजेस, कैसा एग्जाम पैटर्न आता है। हो सके बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि आप पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम पैटर्न को अगर हम डिटेल में समझें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने मिलेंगे। 100 क्वेश्चन का अगर हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन करके देखें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस होंगे, साइंस से आपको 20 क्वेश्चन बन जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे, और बचे जो 20 क्वेश्चन हैं वो सोशल साइंस, जनरल साइंस जिसे भी हम कहते हैं, उससे बने हुए होंगे। तो ये 100 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। और अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें कि क्या मार्किंग सिस्टम है, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाता है, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है आपके क्लास 9th में, जिसको कि सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव टू क्विक, यू हैव टू रिवाइज वेल। आपको अपनी रिवीजन अच्छे से करनी है, मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। खैर, इसकी बात तो करेंगे। और ये एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें कि ये एग्जाम आपको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होती है, पेन पेपर बेस्ड OMR सीट पे एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इसके लिए भी आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस एग्जाम का मोड हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में ये क्वेश्चन पेपर आपको होता है। सो अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपको कोई दिक्कत इस एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न, ओवरऑल एग्जाम पैटर्न आपका हो जाता है इस बार के CHS एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने CHS एंट्रेंस एग्जाम 2025 से जुड़े सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। इन फ्यूचर मैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बेस्ट बुक्स पे वीडियो लाने वाला हूँ क्लास 9th के लिए, क्लास आपको 11th के लिए। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। और मैं आपके हेल्प के लिए गूगल ड्राइव के लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, अपनी प्रिपरेशन करने में कोई भी डाउट आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक है, आप उससे जाके फिल आउट कर सकते हैं, और मैं आपसे कनेक्ट करूंगा आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करने के लिए। सो आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है अपने CHS जर्नी में। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग योर चैनल RJ Mathematics।